अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय सीखे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम क्लास 11th बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो फर्स्ट लेक्चर ही बायोलॉजी पर होगा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बायोलॉजी की डिफाइन देखेंगे। इसके सबसे पहले अगर लिटरली मीन्स देखें तो इसके क्या माने बनते हैं? स्टडी ऑफ लिटरली मीन्स देखें तो इसके मानी बनती है स्टडी ऑफ लाइफ। बायो मीन्स आपने पढ़ा था लाइफ, लॉगी में स्टडी करना, स्टडी ऑफ लाइफ कि हम जो है वो जिंदा चीजों की स्टडी करती हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एवरी यानी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा इसकी डिफाइन देखें तो इसकी डिफाइन क्या होगी? बायोलॉजी is the study living things। इसकी डिफाइन देखें बायोलॉजी की, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, कि बायोलॉजी एक स्टडी है ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा जानदार चीजों की जो है वो स्टडी है। ठीक है, वो इसमें बैक्टीरिया तक से लेकर बड़े से बड़ा जानदार जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जो भी जिंदा जानदार आएगा तो वो बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये थी बायोलॉजी की डिफाइन। इसके अलावा हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का, यानी आपकी बुक के अंदर दिया गया है, सेंटेंस नंबर 2 है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेज, यानी ये दूसरे साइंसेज को, लाइक का मतलब क्या है? पसंद करना, लेकिन यहां पे इसका रिलेशन बनेगा। ठीक है, बायोलॉजी देखें, इसका रिलेशन है जी, ये तो ब्रांच तो साइंस की है, लेकिन इसका लाइक अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का लाइक अदर साइंसेस का मतलब क्या है? दूसरी साइंसेस के साथ इसका ताल्लुक कैसे है? ठीक है, ये एक ओनली वन ब्रांच है साइंस की जिसका रिलेशन बाकी ब्रांचेस, साइंस की ब्रांचेस के साथ भी है, लेकिन बाकी जो साइंसेस हैं उनका रिलेशन जो है वो आप बायोलॉजी के साथ कभी भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यानी बायोलॉजी का के साथ, बायोलॉजी का जो है अदर साइंसेस के साथ। आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, देखें आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था बायोफिजिक्स, बायो लाइफ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, वो सारे का सारा आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिजिक्स एक डिस्टिंग्विश ब्रांच है, लेकिन बायो जो है वो एक अलग ब्रांच है। लेकिन बायो का हम फिजिक्स के साथ क्यों ताल्लुक पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये भी आपने सारा पढ़ा हुआ है। इसके अलावा देखें, आपने पढ़ा था जी बायो केमिस्ट्री पढ़ा था। ठीक है, बायो केमिस्ट्री, यानी बायो का केमिस्ट्री के साथ है, और केमिस्ट्री कभी आप नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री बायो, कभी आप नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री बायो, बायोलॉजी या बायो। ठीक है, केमिस्ट्री बायो आपने कभी रिलेशन स्टूडेंट पढ़ा है? ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन बायो का जो है वो केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है। क्यों? यानी इसके अंदर जो है वो हम, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है बेशुमार केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो हम जो जिंदा हैं चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है केमिस्ट्री का ताल्लुक हमसे क्यों है? कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए बायो का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक है। ठीक है, तो बायो फिजिक्स
फिजिक्स के अंदर भी इस तरह के कुछ कवानीन है जो हम पे जो है वो लागू हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरह फर्ज करें हम किस तरह काम कर रहे हैं, हमारा चलना फिरना किस तरह का है, हमारे मसल जो होते हैं वो काम किस तरह करते हैं, ठीक है। हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो है वो कोई चीज जो है, हमें पीछे से कोई चोट लग जाए या कोई चीज इस तरह आकर थप्पड़ मार दे तो हम फौरी रिस्पॉन्स देंगे। तो ये क्या होगा, यानी फिजिक्स के अंदर हमारा काम किस तरह हम करते हैं, चलते फिरते किस तरह, ये सारा हम बायो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर इस तरह बायो मैथमेटिक्स का भी आपने पढ़ा था, ठीक है। छोड़े, ये है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेस, ये सब। इसके अलावा देखें तो बायोलॉजी जो है वो स्टडी करती है स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, नेचर में क्या आ जाता है, जितनी भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लिविंग थिंग्स बनाई हैं, जिंदा जानदार चीजें बनाई हैं, तो उसकी हम स्टडी करते हैं। उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। यानी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह की मखलूक पैदा की है, ठीक है। हर एक चीज जो होती है वर्ल्ड के अंदर, जिंदा चीज जो बनाई है वो नेचर है। वो क्या है, नेचर है। उनको हम देखते हैं वो वर्क कैसे कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, उनका ग्रो होना, बढ़ना, ठीक है, उनका साइज में इजाफा होना, वो कैसे चलते हैं, वो सारे का सारा हम जो है वो नेचर के अंदर आता है। क्या आता है, स्टडी ऑफ नेचर। ये है बायोलॉजी स्टडी करती है। क्या करती है, बायोलॉजी। इसके अलावा देखिए तो बायोलॉजिस्ट आ जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिस्ट के यानी इसको स्टडी करने वाले क्या कहलाते हैं, बायोलॉजी की स्टडी करने वाले बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। बायोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ बायोलॉजी, तो इन्हें कहेंगे बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट स्टडी किस किस की करते हैं, ठीक है। वो हमारी वर्ल्ड के अंदर पाए जाने वाले कितने भी जिंदा जानदार हैं उसकी स्टडी करते हैं, और कितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ये दोनों पार्ट्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ये क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट। लिविंग की तो समझ आ गई, तो नॉन लिविंग की क्या है, कैसे स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारी बॉडी के ऊपर या कोई भी जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल्स का बना हुआ है या सेलुलर टिश्यूज का बना हुआ है, उस पर असर अंदाज हो। क्या करे, ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो अफेक्ट्स आवर लाइफ कह दें, ठीक है। जो हमारी जिंदगी पर जो होते हैं ऐसी वो चीजें जो अफेक्ट्स करें, फर्ज करें टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये क्या है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारी बॉडी पर अंदर असरअंदाज होती है। पानी हम पीते हैं तो इससे जिंदा रहते हैं। तो एयर जैसे देखें, टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। बाहर वाला टेम्परेचर जो होता है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो इस तरह जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी जो होती है वो मेंटेन करके रखती है। तो ये है, ये हमारी बॉडी पर जो होता है वो असर करता है। क्या करता है, यानी टेम्परेचर का कम ज्यादा हो जाना, जैसे बुखार हो जाता है, ज्यादा भी बार दफा हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो ये है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसकी स्टडी जो है वो आप बायोलॉजिस्ट करते हैं। कौन करते हैं, बायोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा देखें, इसके आगे हम पढ़ते हैं लाइफ की डिफाइन पढ़ते हैं। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ ऐसी खुसूसियात का एक सेट है। क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कौन कौन से खुसूसियात हैं
देखिए आगे, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश अलग अलग करती है फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लाइफ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये खसूसियात का सेट है दैट डिस्टिंग्विश अलग करता है फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जिंदा जानदार चीज और जो मुर्दा जानदार चीज है, यानी जो चीज जिंदा नहीं है तो उसके अंदर जो है फर्क करती है, क्या करती है, यानी उसको अलग अलग करती है, यानी ठीक है। आगे इसके अलावा देखिए लाइफ की, वैसे तो आपकी बुक के अंदर बताया गया है कि लाइफ की कोई डिफाइन नहीं कर सकता सवाए फिलासफर और थियोलॉजियंस के अलावा, ठीक है। यानी उनके अलावा जो है ये जो मजहबी फिलासफर होते हैं, वो मजहबी जो होते हैं, आलम होते हैं, वो इसकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने इसकी कोई डिफाइन आज तक लाइफ की नहीं कर सकते, लाइफ क्या है, ठीक है। लेकिन स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ये भी आप कर सकते हैं, यानी उनके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं वो लिविंग होगी, क्या होगी, यानी उनके अंदर लाइफ होगी। देखिए इसके आगे देखिए हम जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि करेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स के अंदर आप करेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं वो अगर लिविंग थिंग्स के अंदर होंगे तो वो लाइफ होगी, क्या होगी, उसे लाइफ कह देंगे। वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, तो उसे हम लाइफ कह देंगे, वो उसके अंदर लाइफ है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज होती है। हाईली ऑर्गेनाइज एक मुनज्जम तरीके से उसको बनाया गया है, ऐसे मुनज्जम तरीके से बने हुए, यानी आप स्टूडेंट समझें कि जहां पे अल्लाह ताला ने हाथ लगाने थे तो अल्लाह ने हाथ लगा दिए, जहां पे पांव लगने थे वहां पे पांव लग गए, जहां पे आंखों का होना जरूरी था वहां पे आंखों को अल्लाह ताला ने बना दिया। तो हर एक आपकी बॉडी का पार्ट जो है उसका जो जहां पे लगा हुआ है वो वहां पे बिल्कुल ठीक है, वो क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज है, वो क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। आप ये गलती नहीं निकाल सकते नेचर की कि आंखों को जो है वो किसी और जगह पे होना चाहिए था, ठीक है, या माथे पे होना चाहिए था, ये आप गलती नहीं निकाल सकते। जहां पे हैं आप मानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाईली ऑर्गेनाइज है, ये क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज है। अगर पॉइंट नंबर 2 देखें तो क्या होती है, कंप्लेक्स एंटिटीज होती है, कंप्लेक्स एंटिटीज होती है, यानी एंटिटीज का मतलब क्या होता है, बॉडीज आपकी जो होते हैं जिस्म है, ठीक है, उनके अंदर कंप्लेक्सिटी पाई जाती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का पार्ट नहीं है, हाथ पांव का नाक जबान, ठीक है। इसके अलावा देखें कि इनके अंदर से आप स्टडी करें, ठीक है, इंटरनली स्टडी इसकी करें तो आपको इसके एक एक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे बॉडी के, एक एक टिश्यूज के बारे में आप पढ़ लेंगे, एक एक ऑर्गन के बारे में आप पढ़ लेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे, ऑर्गन सिस्टम से आप पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेंगे, उनके अंदर कितने तरह के पार्ट्स हैं और उनके अंदर कितने तरह की सेल हैं, टिश्यूज हैं, वो सारी की सारी अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर कंप्लेक्स एंटिटीज ही नजर आएगी, क्या आएगी, कंप्लेक्स पेचीदगी सी नजर आएगी, यानी बहुत टफ है ये स्टडी करना। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 है, तो कितने भी जिंदा जानदार होंगे अगर उनके अंदर लाइफ होगी तो वो सेल्स के बने होंगे, किसके बने होंगे, सेल्स और एक सेल के बने होंगे या और मोर सेल्स के बने होंगे, मोर सेल्स के बने होंगे। एक सेल से बनने वाले मसलन यूनिसेलुलर जानदार, मोर सेल से बनने वाले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी उनके अंदर आपको सेल नजर आएगा, सेल के बगैर तो गुजारा नहीं चलेगा, ठीक है।
ऐसा जानदार जिसके अंदर एक सेल भी शामिल है वो लाइफ है। वो क्या है? लाइफ है, यानी वो लाइफ की डिफाइन में कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके अलावा हम देखें पॉइंट नंबर 4 है, उनके पास क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा? आपकी बुक के अंदर लिखा होगा दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। जेनेटिक प्रोग्राम, उनके अंदर क्या होगा? जेनेटिक प्रोग्राम होगा। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है जो आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर से बनता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए आरएनए आपने क्लास 9-10 में पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ के आए। तो डीएनए आरएनए मौजूद होता है, वो इसी मटेरियल से बनता है, जेनेटिक मटेरियल। जीन का यानी ये आप देखें तो जीन जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत में मिलने वाला एक बुनियादी जो है वो यूनिट है। क्या है? बुनियादी यूनिट है। जिस तरह सेल जो होता है बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसी तरह जीन भी जो होता है वो बेसिक यूनिट है ऑफ लाइफ का। जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन जो क्या करता है कि आपकी जो है आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स जो होते हैं ऑफस्प्रिंग जो है वो बनती है, यानी औलाद पैदा होती है, तो उसके उनकी जो होती हैं वो खुसूसियात उनके अंदर पाई जाती हैं, वो आपकी यानी वो ऑफस्प्रिंग के अंदर यानी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यानी फर्ज करें आपने पढ़ा होगा कि आंखों का रंग आपके पेरेंट्स का जो है वो उस जैसा रंग होगा जिस तरह आपके पेरेंट्स का रंग, आंखों का रंग है, उसी तरह आपकी आंखों का रंग होगा। ठीक है, यानी कान की लो देखें ये वाली, ये बाज लोगों की जो है एक साथ जुड़ी होती है, तो बाज लोगों की अलग अलग होती है। तो ये पीछे से एक जीन है, ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं? ये एक खुसूसियत है, करैक्टर है एक, तो ये जीन कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये जीन कंट्रोल करते हैं। ये जीन जो है वो आपके पेरेंट्स से आपकी बॉडी के अंदर डिवाइड हो गए। इसके अलावा देखिए आप पॉइंट 5 पे देखें क्या लिखा हुआ है जी। जितने भी जिंदा जानवर होंगे उनके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी। क्या होगी? एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। यूज द एनर्जी, वो एनर्जी को यूज करेंगे, यानी उनकी अक्वायर होगी। चलने फिरने के लिए उनको जो है वो एनर्जी बनाना जरूरी है, एनर्जी बनाएंगे भी और उसको यूज भी करेंगे आगे। ठीक है, ये है पॉइंट 5, एनर्जी बनेगी। ठीक है, इसके अलावा हम पॉइंट 5 से आगे चले तो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, बेशुमार न्यूमरस केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमरस केमिकल रिएक्शन होते हैं, न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस, जिन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार जो होते हैं केमिकल रिएक्शन कहते होते हो रहे हैं, इसीलिए इसे बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये बायोकेमिस्ट्री की जो है केमिस्ट्री का रिलेशन जो है, इसीलिए नहीं है कि बायो का रिलेशन जो है केमिस्ट्री के साथ वैसे नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शन, आपने फर्ज करें बाहर से फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने तक जो प्रोसेस है वो क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन। वो क्या है? बायोकेम, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो जिंदा जानदार चीजों के अंदर हो रहे हैं उन्हें कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इनके अंदर ये भी दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स को जो है वो तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, छोटे पीसेस में। और एनाबॉलिज्म के अंदर जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स को जो है वो यानी इस्तेमाल करके जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। फर्ज करें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनको मिला के जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिए। ये क्या है? एनाबॉलिज्म है। और ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसको तोड़ दें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, पीस दें, तो ये क्या होगा? कैटाबॉलिज्म होगा। ये क्या होगा? कैटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, ये इसकी टाइप्स होती है मेटाबॉलिज्म की, आगे जाके आप एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे।
इसके अलावा देखें उनके अंदर और क्या क्या होता है, वो ग्रो इन साइज, साइज में बढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साइज में बढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे है ग्रोथ वाला प्रोसेस। ग्रोथ, कितने भी जिंदा जानदार हैं वो ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? उनका ग्रो करने से मुराद है उनका साइज का बड़ा होना, उनके सेल्स का बड़ा होना, उनके टिश्यूज का बड़ा होना, ठीक है, उनके ऑर्गन्स का बड़ा होना। ये सारे का सारा प्रोसेस क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, एक होती है इंटरनल ग्रोथ, एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ है वो होती है जो कितने भी जिंदा जानदार हैं उनके अंदर क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ होती है। तो अंदर से उनका बड़ा होना, जिस्म का बड़ा होना, बाहर से नहीं अंदर से, यानी ये होगी इंटरनल ग्रोथ। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी जो है मट्टी का ढेर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आप ज्यादा मट्टी फेंकते रहें तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो इंटरनल ग्रोथ तो नहीं होगी ना, साइज में इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन वो उससे कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, उसको आपने खुद से बड़ा किया है, यानी ऊपर से वो बड़ा हुआ है। क्या हुआ है? ऊपर से बड़ा हुआ है। ठीक है, इतना था तो इसके ऊपर मट्टी फेंकते रहे तो इतना बड़ा होगा, यानी ऊपर से बड़ा होता जा रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर से बड़ा होता जा रहा है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल आउटग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ है। और ये क्या है? जो हमारी कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ होती है। इसके अलावा देखें तो आगे क्या आता है? मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। कितने भी जिंदा जानदार हैं वो अपने अंदर जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखेंगे, उनको क्या करेंगे? मेंटेन, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट। आगे ये ग्रोथ है। ग्रोथ के अलावा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कांस्टेंट एनवायरनमेंट। बाहर से कितनी भी, यानी सीजन का मसला आ जाता है, सीजन खराब हो जाता है, मौसम जो है वो खराब हो जाता है, तो बाहर का टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, तो आपकी बॉडी को कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो उतना ही रहता है। उसको मेंटेन करना, क्या करना? उसको कांस्टेंट रखना या मेंटेन करना इन्वायरमेंट को। आपकी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको उतना ही रखना। फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उतना ही रहता है, उसको कम ज्यादा नहीं होने दिया जाता। ये क्या होता है? कांस्टेंट इंटरनल, कांस्टेंट इन्वायरमेंट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये भी एक स्टेप चलता है। इसके अलावा देखें तो एक और होता है स्टेप, रिप्रोडक्शन का आ जाता है। क्या आ जाता है? रिप्रोडक्शन। आप तो एक ग्रोथ पढ़ा है, अपने आप को बड़ा करना, साइज का बड़ा हो जाना, साइज का बड़ा हो जाना। इसमें क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन है। ठीक है, आपकी जो होती है नस्ल कशी, इसके अंदर ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं पेरेंट्स? ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं। ठीक है, यानी औलाद पैदा होती है, रिप्रोडक्शन। इसका और ग्रोथ का ये फर्क होता है। ठीक है, यानी शादियां होती हैं, उसके बाद होता है वो हम जो है वो औलाद पैदा करते हैं। ये प्रोसेस सारा चलता है रिप्रोडक्शन के अंदर। ये भी दो तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आप आगे पढ़ लेंगे। तो इसके अलावा देखिए आप जो है वो रेस्पोंड करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पोंड करते हैं। ठीक है, रेस्पोंड। आप जो है वो बाहर वाले, यानी जो बाहर का इन्वायरमेंट है और अंदर का इन्वायरमेंट, आपका कोई भी जो होता है वो इसमें जो है वो बाहर से आने वाली चेंजेस जो है उसके मुताबिक आप इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ये आपकी बुक के अंदर दिया गया है, रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। आप जो होते हैं माहौल के मुताबिक अपने आप को बदलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक है, आपको कोई भी चोट आ जाती है